नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल सिलेक्शन ज्ञान में। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक ये लेके आया हूं जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख अधिवेशन से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोस्टली सभी जो कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं उनमें जो कि इम्पोर्टेंट हैं सभी को कवर किया हुआ हूं। इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसका आप नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप वीडियो को एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहला है जो कि मैंने बताया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख अधिवेशन है, टाइटल में लिखा हुआ है और पहले रूप में लिखा हुआ है 1885 का कांग्रेस अधिवेशन। तो यह पहला कांग्रेस अधिवेशन था, ठीक है। तो पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। कहाँ पे हुआ था? तो स्थान क्या था? मुंबई। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। यह 2 बार अध्यक्ष रहे थे, 1885 में और 1892 में, ठीक है। तो उसके बाद जो इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 1885 के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसके अनुदेशन में रखा गया था या किसके सुझाव पर रखा गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आया भी था एक बार, एनटीपीसी के एग्जाम में आया था, दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। अगला जो अधिवेशन है 1886, ठीक है। 1886 का कांग्रेस अधिवेशन, यह स्थान क्या था? कोलकाता, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1886 में, 1893 में, 1906 में। तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी 3 बार की। एक बार पूछा गया था दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 3 बार उन्होंने की है, ठीक है, याद रखिएगा। 1886 का जो अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अगला जो कि इम्पोर्टेंट है 1887 में। तो 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन जो कि मद्रास में हुआ था। तो इसमें जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 1887 में यह तीसरा अधिवेशन, ठीक है, हुआ था, ठीक है। अगला आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के रूप में अगर पूछा जाए, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो 1888 में, ठीक है, जॉर्ज यूले थे। इसके जो कि स्थान कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। 1896 महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन ये कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सियानी, ठीक है। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की पहली बार गायन किया गया था। आप लोगों को क्वेश्चन आता है पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया? तो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सियानी, याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में। ऐसा भी पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गीत जो कि गाया गया था पहली बार? तो इसका सही आंसर है कलकत्ता में, जो 1896 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि 1905 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो वाराणसी में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पे सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन का समर्थन मिला था, ठीक है। 1905 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो बनारस में उसका अधिवेशन हुआ था, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन इसमें किया गया था। अगला क्वेश्चन 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान था कोलकाता। अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों को याद होगा, दादा भाई नौरोजी। मैंने 3 बार बताया था, ठीक है, 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। तो इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो 1906 के अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, इसमें स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, यह भी इम्पोर्टेंट है। इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस रहे हैं और सूरत
इसके स्थान था जहाँ पे हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है, कांग्रेस यहाँ पे 2 गुटों में विभाजित हो गई थी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए 1907 का अधिवेशन। ठीक है, अध्यक्ष भी याद रखिएगा, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन यह कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण दर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। तो सबसे पहले जन गण मन कब गाया गया था? 1911 में। ठीक है, तो जन गण मन यानी राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो 1911 में। तो याद रखिएगा, यह कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। ठीक है, उसके पहले मैं आप लोगों को बताया हूँ राष्ट्रगीत। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा राष्ट्रगीत कहाँ पर, किस अधिवेशन में, और उसके अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्विज तरीके से इसका आंसर आप लोगों को देना है। 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन स्थान क्या था? लखनऊ। अध्यक्ष कौन थे? अंबिक चरण मजूमदार। ठीक है, जो अध्यक्ष थे इसमें। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया। ठीक है, कांग्रेस लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट जो कि पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया। नरम दल गरम दल एकजुट हुए। 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें क्या था? कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी, नरम दल गरम दल। लेकिन 1916 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस एक साथ आ गई थी। यानी कि किस अधिवेशन में कांग्रेस एकजुट हुई थी? तो नरम दल और गरम दल एक साथ हो गए थे 1916 के अधिवेशन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1917 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान था कोलकाता। अध्यक्ष है एनी बेसेंट। इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट है। ठीक है, यह पूछा भी जाता है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट। ठीक है, 3 महिलाएं जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो पहली जो है एनी बेसेंट है, दूसरी है सरोजिनी नायडू 1925 में, जो कि प्रथम भारतीय हैं। ठीक है, उसके बाद 1933 में नलिनी सेनगुप्ता, यह तीसरी जो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, तो कांग्रेस की 3 महिलाएं अध्यक्ष रही हैं, जो कि पहली है एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय अगर पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में बनी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। 1919 का जो अधिवेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ इस 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, तो अमृतसर में यह स्थान था। अध्यक्ष था मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष यहाँ पे मोतीलाल नेहरू थे। यह मोतीलाल नेहरू ने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, 1919 में, 1928 में। याद रखिएगा, 2 बार ये अध्यक्ष रहे। उसके बाद हम आ जाते हैं 1920 का कांग्रेस अधिवेशन। तो इम्पोर्टेंट है, 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था। ठीक है, राघवाचारी जो कि अध्यक्ष थे, वीर राघवाचारी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित इसी अधिवेशन में किया गया था। याद रखिएगा, कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों की बात इसी अधिवेशन में की गई थी। भाषाई आधार पर प्रांतों की बात इसी अधिवेशन में की गई थी, 1920 के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, 1924 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। तो यह एकमात्र अध्यक्ष के रूप में जहाँ पे महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी किस में रहे थे? एकमात्र अध्यक्ष रहे थे, जो कि बेलगांव अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। याद रखिएगा, बेलगांव इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन वो भी पूछा जाता है, कौन सा अधिवेशन जो गांव में किया गया था? तो वह भी मैं इसमें बताऊंगा। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन जो कि लाहौर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित कब हुआ था? 1929 में। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। और इसी अधिवेशन में यह भी बताया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, तो यह लाहौर अधिवेशन था जो कि 1929 में हुआ था। ठीक है, 1931 में महत्वपूर्ण है यह, क्योंकि इसमें आप लोगों को देख सकते हो यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। जो भारत के मौलिक अधिकार हैं इससे संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात है।
गांधी जी ने कहा था क्या कि गांधी जी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है 1931 का जो कि कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, स्थान कहाँ पे था, कराची। ठीक है, मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन जो कि लखनऊ में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा मैं समाजवादी हूँ। तो समाजवादी सबसे पहले कहाँ पे बोला था उन्होंने, तो जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के कांग्रेस अधिवेशन में बोला था, जो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और लखनऊ यहाँ पे स्थान था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1937 का कांग्रेस अधिवेशन। तो यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, गांव में। ठीक है, बेलगांव गांव से संबंधित नहीं है। बेलगांव के अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी। तो आप लोग याद रखिएगा, फैजपुर जो कि अधिवेशन हुआ था, जो कांग्रेस अधिवेशन, उस जो गांव में किया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। 1937 में हुआ था फैजपुर। यह मात्र एक अधिवेशन है जो कि गाँव में हुआ था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1938 का कांग्रेस अधिवेशन जो कि हरिपुरा, इसके अध्यक्ष कौन थे, हरिपुरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अध्यक्ष कौन है यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने, जो कि हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। 1938 में हुआ था। इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय और नियोजन समिति का गठन किया गया था। 1939 का कांग्रेस अधिवेशन जो कि कहाँ पे हुआ था, त्रिपुरी, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, लगातार दो, आप यहाँ पे देख सकते हो, लगातार 2 बार अध्यक्ष कौन बने, सुभाष चंद्र बोस। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। इसी अधिवेशन गांधी जी के साथ थोड़ा विवाद हो गया था और यहाँ पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो क्यों पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी ने किस अधिवेशन में अपना त्यागपत्र दिया था, तो 1939 में। ठीक है, तो इस समय अध्यक्ष कौन बन गए थे, राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। 1940 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। 1940 में। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक बात ये पूछी जाती है, थोड़ा ऊपर हो गया है तो मैं इसको सेट कर दूंगा। तो 1940 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। यह पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे। यह कहाँ पे हुआ था, रामगढ़ में हुआ था। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, तो अबुल कलाम आज़ाद रहे। 1940 से 1945 तक रहे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, 1947 का कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। और यह सबसे लास्ट हो गया क्योंकि इम्पोर्टेंट है। भारतीय स्वतंत्रता के समय जो पूछा जाता है कि 1947 में, ठीक है, तो कौन अध्यक्ष थे, तो JB कृपलानी थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ऐसा भी पूछा जाता है, भारत को स्वतंत्रता मिलने के टाइम पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो यह सभी अधिवेशन है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बाहर नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप बहुत से बहुत शेयर कीजिए ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके। और आप लोगों को मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका कमेंट में आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा है कि राष्ट्रगीत किस अधिवेशन में गाया गया था, कौन उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आप लोगों को इसका कमेंट में आंसर देना है। जिसका भी आंसर से पहले आएगा उसका नाम अनाउंसमेंट करूंगा। दोस्तों, यदि आप लोग मेरे से ये PDF फाइल चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आप लोगों को मैं सारी PDF उपलब्ध करा दूँगा। तो इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चंस आप लोगों को इस वीडियो में उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।